Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8 geography NCERT. तो आज जो देखने जा रहे हैं हम एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज का जो है पेट्रोलियम। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोल और फायर को अच्छे से कवर किया है। आज हम पेट्रोलियम को कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो अभी आपके लिए ऐसा ही वीडियो आ रहा है, 1 से 2 दिन अभी ऐसा ही आएगा जिसमें मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी और सारी डेफिनेशंस मैं इस वे में भी कवर करने की कोशिश की हूँ। अगर आपको एनी प्रॉब्लम हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सिंपली आपको क्वेश्चन राइट करना है कमेंट बॉक्स में लेट्स डिस्कवर इट चैनल पे और डाल देना है, मैं उसका आंसर रिप्लाई में दे दूँगी। नहीं तो अगला वीडियो जो आता है उसमें आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों आ जाएगा। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन जो है हमारा उस पर भी एक बार जाकर उसे ज़रूर क्लिक कर देना और ऑल पे फिर आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आज जो करने जा रहे हैं वो है पेट्रोलियम। पहले तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन क्या हो सकता है। आप बोलोगे पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल सिंपली, ठीक है, लेकिन देखिए अब जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, एक थिक ब्लैक लिक्विड फ्रॉम विच डीजल एंड पेट्रोल ऑब्टेन्ड आर नॉन एज पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम क्या होता है? एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिससे हम पेट्रोलियम, डीजल और किरोसिन मतलब ये सारी चीज़ें ऑब्टेन्ड करते हैं। तो एक्चुअली जो पेट्रोलियम होता है वो क्रूड ऑयल होता है, उससे बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट हम फिर निकालते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखिए ये जो पेट्रोलियम है ये कहाँ पाया जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें, कभी कभार हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कभी कभार आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि कोल कैसे बना था, तो कोल का जो बनने का प्रोसेस होता है वो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है। कैसे बनता है, नहीं बनता है, पिछले वीडियो में कवर किया है, नहीं देखा तो जाकर देख लो। आज जो सीखने वाला है पेट्रोलियम के बारे में, उससे पहले मैं आपको लास्ट वाला लाइन पढ़ाना चाहूँगी जहाँ पे देखिए आप बोर्ड पे आपको साफ साफ विजिबल हो रहा होगा कि मैंने लिख के रखा है द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक एंड ओलियम मीनिंग ऑयल। सो पेट्रोलियम मीनिंग रॉक ऑयल। ओके, जो वर्ड पेट्रोलियम है, जैसे वर्ड अपने आप में ही कुछ ना कुछ कहता है अगर आप तोड़ के उसे देखो तो। जैसे आपको लैटिन लैंग्वेज तो आती नहीं है ना कि लैटिन में इस चीज़ का मतलब क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए आप नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो पेट्रा है, जो ये जो पेट्रोलियम वर्ड है ये एक्चुअली लैटिन डिराइव्ड हुआ है हमारा लैटिन वर्ड से, जिसका पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब हो गया रॉक ऑयल। अब रॉक ऑयल कैसे हुआ, देखिए क्या होता है ना कि सी का बेड होता है ना, सी के सिंपली जैसे सी का जो बेड होता है उसमें जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डाई करते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं सी के बॉटम पे, फिर उनके ऊपर एक सैंड और क्ले की लेयर आ जाती है। तो उसके अंदर में एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई कॉम्प्रेसिव के चलते वो जो होता है स्लोली उनका जो बॉडी होता है स्लोली पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, प्रेशर भी होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलिए पेट्रोलियम क्या होता है समझा दिया मैंने, आपको बताने के तरीके भी बता दिए। अब देखिए इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल रीजन, जैसा कि मैंने भी जस्ट बताया। इन रिफाइनरी, अब ये रिफाइनरी क्या होती है? रिफाइनरी वैसी जगह होती है जहाँ पे पेट्रोल से उसके कंस्टिट्यूएंट को रिफाइन किया जाता है। इन रिफाइनरी द क्रूड ऑयल प्रोसेस एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। रिफाइनरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो क्रूड ऑयल होता है उसे हम प्रोसेस करते हैं, यानी उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस वगैरह अप्लाई करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस करते हैं वेराइटी ऑफ थिंग्स जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल। देखिए डीजल का आपका यूज आ जाता है, गाड़ी चलती है हैवी उससे। पेट्रोल आपका ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है और ये भी एज अ फ्यूल काम करता है। किरोसिन क्या होता है? किरोसिन आप स्टोव वगैरह में यूज़ करते हो। वैक्स का तो आपका हो जाता है, कलर वगैरह बनते हैं। ठीक है, और फिर लुब्रिकेंट आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में यूज़ होता है। तो और भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट बनते हैं जिसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको हर एक कंस्टिट्यूएंट का यूज और उससे बनी हुई चीज़ों के बारे में बताऊँगी जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना तभी तो वीडियो जाएगा। चलिए
द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर कंट्रीज, जो सबसे चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर कंट्रीज है ईरान, इराक, कतर एंड सऊदी अरेबिया। ये याद करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आई 2 जगह है। फिर कतर, सऊदी अरेबिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए, द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स और भी कुछ अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यूएसए, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। पहले भी मैंने आपको चीफ पेट्रोलियम में 4 बताया, ईरान, इराक, कतर और सऊदी अरब, और अदर जो कंट्रीज़ हैं यूएसए, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया, 4 बताए। अब देखिए इंडिया में द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। देखिए यहाँ पे तो हो जाता है। अब लीडिंग प्रोड्यूसर हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पे बनता नहीं है, मतलब कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मैंने प्रोड्यूस नहीं बोल सकती, कहाँ पे पाया जाता है। ओके, कहाँ पे पाया जाता है और कौन कौन से जगह पे पाया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम। डिगबोई नाम का एक जगह है जो कहाँ है भाई, हमारा असम में है। यहाँ तक कि मैं आपको कुछ बताती हुई चलूँगी, असम का कैपिटल है हमारा दिसपुर। ओके, बॉम्बे हाई इन मुंबई, बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, आज वहाँ पे क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम। अब देखिए बॉम्बे क्या है, ये स्टेट है जी, बिल्कुल नहीं, बॉम्बे हमारा कैपिटल है। बॉम्बे नहीं, मुंबई इसको बोलेंगे, मुंबई कैपिटल है। कहाँ का कैपिटल है भाई, तो हमारा मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो 2 चीज़ मैंने बताई, असम की कैपिटल दिसपुर और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। ठीक है, याद रखना है आपको। एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, और कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा में पेट्रोलियम, वहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर ही पेट्रोलियम पाया जाता है। कहाँ कहाँ, डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। ओके, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग ऑयल एंड ओलियम मीनिंग ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। ओके, अब देखिए जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है ना, वहाँ नेचुरल गैस भी पाए जाते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है, उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, कैसे इसका क्या क्या यूज होता है। ठीक है, ये कंबस्टेबल होता है, नहीं होता, मतलब फ्यूल तो है तो कंबस्टेबल तो होगा ही। और इससे जुड़ी हुई जानकारी ये हो सकता है ना, ये नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सब जगह हो गई नेचुरल गैस में लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, चलिए अभी जो देखने जा रहे हैं वो था कॉम्प्रेस्ड। देखिए सीएनजी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। सीएनजी क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल जैसे गैस को हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस का कंसेप्ट आता है, गैस को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यों कॉम्प्रेस कर सकते हैं भाई, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होती है। लेकिन आप सॉलिड को उतना ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन गैस में तो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, आप इसको दाब दाब के अगर भरना शुरू कर दोगे तो भरी जाएगा। अभी अगर आप देखिए, कभी आपने ध्यान दिया है कि आप किसी रूम में ज़्यादा गैस छोड़ो, या फिर कोई भी हीलियम, हाइड्रोजन, कोई भी गैस हमने वहाँ पे छोड़ दिया, तो कोई भी रूम या फिर कहीं भी, तो हल्का सा जो हमने गैस छोड़ा, वो जो गैस होगा वो पूरे रूम में फैल जाएगा। ठीक है, पूरा रूम, अगर आपका रूम का रूफ ओपन है तो वो बाहर भी चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत हादसे आपने सुने होंगे कि एलपी जो सिलेंडर है वो ओपन रह गया तो पूरे घर में आग लग गई। होता है कि उसका जो गैस पूरे घर में फैल जाता है और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल। जो सीएनजी है ये क्या है, ऑटोमोबाइल, बहुत ही इको फ्रेंडली होता है ये इन्वायरमेंट के लिए, यानी ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है, लेस पॉल्यूटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम एंड डीजल। जब पेट्रोलियम और डीजल जो होते हैं वो कंबस्टेबल होते हैं, उसमें ना एक तरह से बोले तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जिससे एसिड रेन भी काउज करता है और हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस पेट्रोलियम और डीजल के अकॉर्डिंग कंपेयर में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है। सीएनजी कार वगैरह भी आ गए हैं आजकल। अगर आप लेना चाह रहे हो तो वही बाय करना, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते। ओके, और हम लोगों को ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगली वीडियो आएगा वो, जिसका नाम है नेचुरल गैस। ओके, ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर कहूँगी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।